मौतकर हम इस समय मौजूद हैं घोसी विधानसभा के लखनी मुबारकपुर गांव में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनकी पहचान बता दूं कि ये घोसी विधानसभा 354 से विधानसभा के प्रत्याशी बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए 2022 के लिए। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव लड़ने जाएंगे 2022 का चुनाव। देखिए, छात्रों की रुझान है कि नकल विहीन परीक्षा हुई है और बीच में कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हुई, तभी लड़कों का रिजल्ट अच्छा बना है। तो हम मोदी जी की सराहना करते हैं नकल विहीन परीक्षा के लिए कि मोदी जी अच्छे हैं। और स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने ऐसा काम किया है, जैसे जेई वगैरह के पद थे, टीचर के पद थे, तो बिना पैसे की भर्ती हुई है, जिससे सरकार की बहुत उपलब्धियां हैं। इसमें घूस नहीं चलता है, जबकि और सरकारों में चलता है घूस, पैसा लिया जाता है और टीचर रखे जाते हैं। जिसकी मेरिट है वो लड़का जा करके सर्विस कर रहा है। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, जो आपने टीचर की बात की, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं प्रदेश में कुछ समय पहले 69,000 की वैकेंसी आई थी टीचरों की। उसमें ओबीसी का कुछ आरक्षण को लेकर कि उनके साथ धांधली हुई थी। हाँ, धांधली हुई है, ये बता रहा हूँ। हाँ, उसमें धांधली हुई। स्वीकार करते हैं कि धांधली हुई है? मैं टीचर हूँ, इंटरकालेज का। आप ओबीसी से हैं, आप ओबीसी से ही हैं और ओबीसी का ही धांधली किया जाता है, फिर समाज का विकास किसका हो रहा है? नहीं, तो उसमें जो अधिकारी थे उच्च, उनकी वजह से या ओबीसी के 15-16 हज़ार जो बच्चे हैं वो छट गए हैं। भविष्य में उनको लिया जाए। हाँ, हमारी ये मांग है। मैं भी प्रवक्ता हूँ इंटर कॉलेज का। हाँ, तो कह रहा हूँ लेकिन उनके साथ गलत हुआ है। सही तो धरने पे वो बैठे हैं और बीजेपी को बार बार विपक्षी जैसे सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से ओबीसी के आरक्षण को छीना गया था, सीटें कम की गई थी। तो ये सही है आपके? सही है। मतलब इस सरकार में भी धांधली हो रही है। हुई है। ऊपर के अधिकारी जो कई हैं वो फंसे के बाद में चलकर फंसे गए। अभी जल्दी ये भर्ती हुई थी जो 69 हज़ार हुई थी ना, तो उसी में ये रुक गया था। या 16 हज़ार के करीब लड़के हैं और उनके मांग पत्र आ गई है। विधायकी का टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से और आप बता रहे हैं कि धांधली भी हो रही है। क्या लगता है कि विधायकी का टिकट? नहीं, तो हम शिक्षक हैं, शिक्षक के हित की बात क्यों नहीं करूँगा, है ना? यदि कुछ बनता भी हूँ तो शिक्षा की बात करूँगा। हाँ, कि बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क होनी चाहिए। हाँ। बीजेपी चारों तरफ अमृत महोत्सव मना रही है, आप देख रहे होंगे। हाँ। हर महीने अमृत महोत्सव मनाती है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर जब वो लाशें थी गंगा में तैर रही थी, फिर उनके लिए कोई महोत्सव कोई ऐसा दिवस क्यों नहीं मनाया जाता? अब वो उसके बाद प्रदेश सरकार के लोग कुछ ऐसे थे जो जैसे कोरोना में मर जाते थे तो जनता छूना पसंद नहीं करते थे। हमारे गांव के एक मलट्टी मैन थे, क्या नाम था, घूरा चौहान जी। घूरा चौहान जी की बात कर रहे हैं। मलट्टी के रिटायर्ड थे और उनका 40 बीघा खेत है दो भाई के बीच में। अब जब उनको कोरोना पकड़ लिया, मर गए, तो गांव का बड़ी ग्राम सभा है, यहाँ से 500-600 से अधिक चौहान बस्ती है, कोई छूने नहीं जाता था। उनके दरवाजे से रास्ता मुड़ करके लोग जाते थे। इस तरह का भय हो गया था। तो लोग क्या करते थे, नदी में शाम को ले जाकर फेंक देते थे। तो जोगी जी क्या करेंगे, लाश को निकलवाते थे, फिर जेसीबी से उसको खनवा कर गड़वाते थे। जोगी जी ने ऐसा काम किया था, लेकिन लोगों में भय हो गया था, व्याप्त हो गया था कि कोरोना है, जिसको पकड़ लेगा छोड़ेगा नहीं। बात करें जैसे कि तेल का दाम कुछ कम कर दिया गया है, ये जनता के हित को देखते हुए कम कर दिया गया है या जो उपचुनाव में हारे हैं उसके वजह से कम कर दिया गया है? उपचुनाव में कहा, हम लोग 15 सीटें जीते हैं, एक असेंबली लोकसभा भी जीते हैं। आप ही के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बयान दिया कि बढ़ती महंगाई की वजह से हम उपचुनाव हार गए। शायद आपने देखा होगा। तो ये बताइए, वो जनता के हित के लिए तेल का दाम कम कर दिया गया है कि चुनाव को हारने के डर से तेल का दाम कम? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जनता की मांग थी भाई तेल के दाम मोदी जी कम करें, तो उन्होंने बैठाया आयोग, अपने कैबिनेट के मंत्रियों को बुलाया और कहा कि भाई इस पर विचार किया जाए। और फिर उन्होंने क्या किया कि वो घटा दिया थोड़ी बैठ। जब आपकी बीजेपी की सरकार बनी थी, जब सरकार बननी थी तो नारा लगाया था, बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत हुआ गरीबों पे अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत हुआ मतलब गैस का दाम, अब की बार बीजेपी सरकार। बट हर तरह का दाम बढ़ाया गया, हर चीज़ों का दाम बढ़ाया जाना, लोगों की उपज तो बढ़ रही है। धान का दाम बढ़ गया, गेहूं का दाम बढ़ गया, सरकार हमारी बढ़ाती है। और गन्ने का दाम भी मूल्य बढ़ाती है, हमारी सरकार बढ़ाती है, जो उसका क्रय देती है।
और जो उनका बकाया है वो भी चुकाती है। आपको पता है गैस का दाम 400 रुपया बढ़ा और गन्ने का दाम मात्र 25 रुपये बढ़ा। अच्छा, तो और धान और गेहूं का दाम मात्र 2 से 3 रुपया इजाफा हुआ है। और जबकि तेल 30 रुपये से 40 रुपये तक बढ़ा, गैस 400 से ऊपर बढ़ा। मध्य भारत में तिलहन की खेती ज़्यादा होती है, मध्य भारत में, और वहाँ पर इतनी बरसात हो गई थी कि तिलहन की फसल सब नष्ट हो गई, जो मध्य प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है और जगहों पर होता है। तो इसकी वजह से हम लोग भी उसका, क्या लगता है 2022 में सरकार बना पाएंगे आप लोग? बीजेपी की सरकार एकदम से, योगी जी आएंगे, एकदम निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता।